आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी की बात करने वाले हैं जो इतिहास की एक बहुत बड़ी तबाही को हमारे आने वाले कल से जोड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे साल में जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। सोच कर देखिए, साल था 1877। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक ही वक्त पर कई भयानक अकाल पड़े। लाखों करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर आ गए थे। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में अंदाजा है कि भूख और उससे जुड़ी बीमारियों की वजह से करीब करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, उसी दौरान चीन में एक जबरदस्त अकाल पड़ा और वहां तो ये आंकड़ा और भी बड़ा था, लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। कहानी यही खत्म नहीं होती, ब्राजील में भी एक और अकाल ने करीब 20 लाख लोगों की जान ले ली। तो इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या थी? कोई जंग, कोई महामारी? नहीं, इसकी असली वजह तो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में शुरू हुई एक मौसम की घटना थी। इसी घटना को हम कहते हैं सुपर एल नीनो। और जानते हैं क्या, भविष्यवाणियां बता रही हैं कि ऐसा ही एक सुपर एल नीनो फिर से दस्तक देने वाला है। तो ठीक है, ये एल नीनो आखिर भला क्या है? चलिए थोड़ा इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, होता क्या है कि सामान्य सालों में प्रशांत महासागर में तेज हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं। इससे दक्षिण अमेरिका के पास से ठंडा पानी ऊपर आता है। लेकिन जब एल नीनो आता है तो सारा खेल पलट जाता है। ये हवाएं या तो कमजोर पड़ जाती हैं या उल्टी बहने लगती हैं। इससे गर्म पानी वापस पूर्व की ओर फैल जाता है और दुनिया भर के मौसम का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। 2026 की भविष्यवाणी इतनी डरावनी क्यों है? यूरोप के टॉप वेदर फोरकास्टिंग सेंटर और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो हो सकता है। मतलब 1877 वाली तबाही के बाद से अब तक का सबसे बड़ा। देखिए, असली खतरा तब है जब ये सुपर एल नीनो हमारी पहले से गर्म हो चुकी दुनिया से टकराएगा। इसे ऐसे समझिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का तापमान पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब इसमें सुपर एल नीनो आकर करीब 1.5 डिग्री और जोड़ देगा। मतलब कुल मिलाकर 2.9 डिग्री का उछाल। ये मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पहले से ही गर्म कमरे में कोई हीटर चला दे। सोचिए क्या हाल होगा। यही मिला जुला असर 2026 के पूर्वानुमान को इतना ज्यादा खतरनाक बना देता है। तो ठीक है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर कई लेवल पर देखने को मिलेगा। ये संकट 4 परतों में सामने आ सकता है जो एक दूसरे से जुड़ी होंगी। मौसम से लेकर हमारी जेब तक सब कुछ प्रभावित होगा। सबसे पहली और सीधी मार पड़ेगी मॉनसून पर। और ये हम सब जानते हैं कि भारत की आधी से ज्यादा खेती 51% सीधे सीधे मॉनसून की बारिश पर ही तो निर्भर है। और जब खेती कम होगी तो सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा, मतलब महंगाई। पुराने आंकड़े देखें तो सुपर एल नीनो के दौरान खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। सोचिए, करोड़ों परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना कितना मुश्किल हो जाएगा। बात सिर्फ ग्लोबल वेदर पैटर्न की नहीं है, कुछ लोकल वजहें भी हैं जो इस गर्मी को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकती हैं। जैसे कि हमारे शहर जो कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, सरकार की तरफ से हीट वेव को लेकर कोई ठोस नीति का ना होना, और हाँ, सबसे जरूरी, जंगलों की अंधाधुंध कटाई। ये सब मिलकर हमारे नेचुरल एसी को खत्म कर रहे हैं। और जंगलों की कटाई का पैमाना जानना है तो ये आंकड़ा सुनिए। 2015 से 2019 के बीच हमने जितने 1 स्क्वायर किलोमीटर में नए पेड़ लगाए ना, उसके बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने जंगल काट दिए। मतलब हम ठंडक पैदा करने से 18 गुना ज्यादा तेजी से उसे खत्म कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या कुछ किया जा सकता है? हाँ, भले ही हम क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चीजों को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कई जरूरी कदम हैं जो हमें इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो पुराने पेड़ बचे हैं उन्हें बचाएं। वो सबसे अच्छे नेचुरल कूलर होते हैं। फिर पर्सनल लेवल पर खूब पानी पिएं, हो सके तो ओआरएस लें, और दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचें। जो लोग बाहर काम करते हैं, मजदूर, उनके लिए पानी और छांव का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमें मिलकर कार्बन एमिशन कम करना होगा। सोलर एनर्जी जैसे विकल्पों को अपनाना होगा।
तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। सोचिए, जो बच्चा 2026 में पैदा होगा, उसके लिए गर्मी शब्द का मतलब क्या होगा? अगर हमने अभी कुछ नहीं किया, तो शायद उसकी दुनिया में गर्मियों की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाएगी।